दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। उत्तर प्रदेश में भाजपा को लगातार राजपूत विरोध का सामना करना पड़ रहा है। गुजरात में शुरू हुआ यह विवाद अब यूपी में भाजपा को परेशान कर रहा। इस बीच अब खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजपूतों को मनाने की कोशिश की है और मनाने पे सफल भी हो गए हैं। आपको बता रहे हैं ये जानबूझ करके बहुत बड़ी सियासत इसमें हो रही है और ख़ास तौर से राजपूत और जाट का मतभेद नहीं, ये देश को तोड़ने की कोशिश तमाम विदेशी ताकतें, इवन विदेशी भी और खालिस्तानी भी लगे हुए हैं। किसी तरह से ये सोधी माटी की एकता को तोड़ दो, मगर कभी नहीं टूट सकते हैं। योगी आदित्यनाथ जी ने आज बड़ा अच्छा बोला भी और उन्होंने सब पैचअप कर दिया। ये मतभेद जानबूझ के कराए गए हैं हताश लोगों के द्वारा। उत्तर प्रदेश की राजनीति में लोकसभा के चुनाव रण शुरू हो चुका है। सभी की नज़र उत्तर प्रदेश की सियासी रणभूर पर है। रणभेरी बज गई है और युद्ध के मैदान पे सभी उतर गए। आप अगर इतिहास उठा के देखें, हमेशा इस तरह की चालें हुई मगर कभी कामयाब नहीं हुए। कहते हैं कि राजनीति में कभी भी कोई भी मुद्दा हावी हो सकता है और सियासी दलों की गणित खराब कर सकता है। कुछ ऐसा ही इस समय भारतीय जनता पार्टी के साथ उत्तर प्रदेश में होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ भाजपा के सामने एक ऐसी बड़ी सियासी चुनौती आ गई है कि जिसके बारे में पार्टी ने शायद ही कभी सोचा होगा। दरअसल उत्तर प्रदेश में पार्टी का एक बड़ा वोट बैंक ही पार्टी के खिलाफ कराया जा रहा है, परंतु कभी भी वो वोट भाजपा के खिलाफ नहीं जा सकता है। मैं आपको एक चीज़ बता दे रहा हूँ, राजपूत या ठाकुर का मतलब भाजपा है। याद रखिएगा, इस देश में कुछ मतदाता ऐसा है जिसका मतलब ही भाजपा है। नोट कर लीजिए, सिंधी समाज जो पूरे हिंदुस्तान में भाजपा को वोट देता है, ठाकुर समाज का मतलब भाजपा, और दलितों में खटिक का मतलब भाजपा। ऐसे जो ठाकुर और छत्री समाज है टोटल भाजपाई है। और आपको बता रहे जाट भी वोट जाकर के बीजेपी को ही देता है। ये एक बहुत बड़ी बात है। अब आपको बता रहे हैं कि हम बात कर रहे हैं राजपूत समाज की। राजपूत समाज का उत्तर प्रदेश में एक अच्छा जनाधार है और भाजपा का पक्का वोट बैंक के अलावा भाजपा की का इतना बड़ा बेस है। मैं आपको बतला रहा हूँ कि अगर आप भाजपा का नोएडा पे, गाजियाबाद पे, मेरठ, इन सब जगह देखेंगे तो भाजपा संघ या बीएमएस या भारतीय विद्यार्थी परिषद में जो सबसे ज़्यादा संगठन करता है वो राजपूत समाज का ही। हकीकत वो दिन रात मेहनत करते हैं। मोस्टली शाखाओं में भी इनके राजपूत समाज के लोग निस्वार्थ लगे हुए हैं। तो आपको बता रहे हैं वो कहीं नाराज होने के बाद नहीं, उनको नाराज जानबूझ करके कुछ लोगों ने फ़ायदा उठाने की कोशिश की। लोकसभा चुनाव के लिए सपा ने जारी कर दी है लेटेस्ट लिस्ट। अब आपको बता रहे हैं उस पर भी उन्होंने कोशिश की कि क्षत्रियों को या राजपूतों को हम अपनी ओर कर लें। अब समस्या ये है कि राजपूत जो है वो कतई भी किसी भी सूरत में यादवों के साथ जाने को तैयार नहीं है। समाजवादी पार्टी में तैयार नहीं। समाजवादी पार्टी से वो राजपूत जो है वो तब से नाराज है जब मुलायम सिंह जी में और बीपी सिंह में कतई नहीं पड़ती थी। मुलायम सिंह जी बीपी सिंह को कतई भी पसंद नहीं करते थे, एक पल भी नहीं चाहते थे। कुछ उनके व्यक्तिगत ईगो थे। ईगो तो नहीं कहा जा सकता, मुलायम सिंह का ईगो नहीं था, बीपी सिंह का था, मगर मुलायम सिंह उनकी राजनीति जानते थे।
यही पोजीशन अमर सिंह को लेकर के हुई और सपा से तो ठाकुर वोट देने को नहीं है। अब आया बसपा से, ठाकुरों की कभी पटी नहीं है राजपूतों की, और कांग्रेस से भी नहीं पटी है। कांग्रेस में कोई आज राजपूत लीडर नहीं है। अब समस्या है राजपूत जाएगा तो कहाँ। कांग्रेस ने क्या किया है, राजपूत जितने लीडर थे उनको बुरी तरह से प्रताड़ित किया। वीर बहादुर के लिए कहा जाता है संदेहजनक में मृत्यु हुई उनकी, वरना वीर बहादुर इस देश का बेहतरीन प्रधानमंत्री होता, बेहतरीन प्रधानमंत्री हो रहा था निश्चित तौर पे, मगर उनकी रहस्यमय परिस्थितियों में हत्या हो गई या मृत्यु हो गई, ये क्षत्रियों का मानना है। दूसरी बीपी सिंह को भी बहुत बुरी तरीके से जलालत करने की कोशिश की, तो बीपी सिंह खुद बाहर निकल के उस सत्ता पे उन्होंने कब्जा किया और कांग्रेस को ठोकर मार के गिरा दिया। तो इनका कांग्रेस से संबंध बिल्कुल एंटी है। यही पोजीशन अर्जुन सिंह को इन लोगों ने बहुत बेइज्जत किया, जबकि अर्जुन सिंह ने बहुत काम किया था। अब छत्री जो है वो कतई कांग्रेस के साथ, सपा के साथ, बसपा से, उसकी मजबूरी है कि उसके लिए माई बाप है, उसके लिए घर है, उसके लिए मैका है, उसके लिए भाजपा जो है उनका घर है। दरअसल ठाकुर समाज की नाराजगी इसलिए है कि जनरल वीके सिंह गाजियाबाद से प्रत्याशी रहते थे। अब वो गाजियाबाद से उनको टिकट नहीं मिली। इधर तमाम ये रही कि संगीत सोम का और संजू बलियान का आपसी मतभेद लोगों ने पैदा कर दिया। मैं आपको बता रहा हूँ, ये दोनों जब मिल के रहे हैं तो किसी की हिम्मत नहीं हुई, और इन दोनों को की एकता की वजह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में काफ़ी मजबूती हुई, भाजपा की हुई। दूसरी बात है, इन दोनों की वजह से कभी कोई बड़ा विवाद नहीं हो पाया पश्चिम उत्तर प्रदेश में। कई ताकतें लगी हुई, इन दोनों को लड़वा दो या ये दोनों अगर राजनीति से हट जाएं तो उनको मौका मिल जाए, ये भी कटु सच है। तमाम लोग, आजम खान जैसे लोग, तमाम ऐसी लोग जो यहाँ पर छाए हुए थे, उनकी सबकी राजनीति इन दोनों की एकता ने ख़त्म कर दी। अब आपको बता रहे, ठाकुर समाज को, इधर राजपूत समाज को कुछ लोगों ने गुमराह करने की कोशिश की, तो सीएम योगी ने जानबूझ करके, सीएम आदित्यनाथ योगी जी, इनके यहाँ इनके जो 24 गांव हैं वहाँ पर आए, उन्होंने खुद आके कमान संभाली और उनका जो था आपसी मतभेद दूर कर दिया। सीएम योगी जी ने ये भी कहा कि महाराणा प्रताप का जिक्र किया और महाराणा सांगा का जिक्र किया कि उनका दरअसल यानी 12 अप्रैल को महाराणा प्रताप के पूर्व राणा सांगा की जयंती है। सीएम योगी ने अपनी जनसभा में इनका खूब जिक्र किया, राजपूत समाज को दिया बड़ा संदेश उन्होंने, और उन्होंने ये भी कहा कि महाराणा प्रताप और राणा सांगा ने जो देश की लड़ाई, उन्होंने साफ कहा था कि स्वदेश और स्वाभिमान याद रहेगा। स्वदेश और स्वाभिमान की वजह से हम लड़ाई लड़ रहे हैं, हम सियासत की वजह से नहीं लड़ रहे। महाराणा प्रताप ने कहा था हमारी लड़ाई सत्ता की नहीं है बल्कि स्वाभिमान की है। प्रताप कहते थे कि वह किसी भी आक्रांत या किसी भी हमलावर के सामने कभी सर नहीं झुका सकते। सीएम योगी ने इस दौरान ये भी कहा कि सच्चा राष्ट्रभक्त उनके साथ होगा जो भगवान श्री राम को लाए हैं। उसके बाद सीएम योगी ने राणा सांगा की जयंती का भी जिक्र किया और लोगों के सामने उनके पराक्रम और शौर्य का जिक्र किया। सीएम योगी ने राणा सांगा को संदेश और सम्मान का प्रतीक बताया। अब आपको बता रहे, कुल मिलाकर के उन्होंने पैचअप ये हो गया है और प्रताप के त्याग और बलिदान को उल्लेख किया गया। ये बात सुनते ही छत्री समाज जो है वो सब खामोश हो गया है और उनको जो नाराज़गी थोड़ी सी थी कुछ ही लोगों की, वो भी दूर हो गई है। अब आपको बता दें कि राजपूत और जाट यहाँ के वो फैक्टर हैं जिनसे कभी कोई मुकाबला नहीं कर पाया। पठान भी बुरी तरीके से हारे। शोक की लड़ाई आज भी चर्चा में रहती है। और आपको बता दें कि दिल्ली में इनका लाल किले के पास किला जरूर था, उतने में शासन था। आस पास जो थे जाट और राजपूत पे कभी शासन नहीं कर पाए मुगल,
कभी नहीं कर पाए, ये एक कटु सत्य है। बंगलू की लड़ाई भी आप समझ लीजिए, सूरजमल ने, जाट राजा सूरजमल ने 20,000 सैनिकों के साथ 2.5 लाख आप समझ लीजिए दूसरे लोगों की सेनाएं मुस्लिम की परास्त कर दी थी। ये राजा सूरजमल का था। तो आपको बता रहे जाट राजा जो हुए हैं उनका अपना एक योगदान रहा। और मैं आपको बता रहा हूँ कि राजपूतों की तभी रही है ठाठ, राजपूतों की तभी रही है ठाठ जब उनके पीछे मजबूती से खड़ा हुआ जाट। ये कटु सत्य है। और आपको बता रहे राजपूत और जाट जो है वो बंदूकों से नहीं डरा, उसने लाठियां गिरा ली है, बंदूकों से नहीं डरा। अंग्रेजों से इन्होंने अंग्रेजों की गुलामी नहीं की, ये कटु सच है। मुगल काल में ये 2 लोगों ने गुलामी नहीं की। आज देश जो हिंदुस्तान बचा है वो जाट और राजपूतों की वजह से बचा हुआ। और मैं आपको बता रहा हूँ कि राजपूत जो पूरे देश में वोट जो है इस समय बीजेपी और जाट का शुरू से रहा है, शुरू से रहा। चौधरी चरण सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी 1977 में भी एक कोशिश हुई थी। तब चौधरी चरण सिंह ने अटल बिहारी वाजपेयी से कहा था चुप रहो, खामोश रहो, कांग्रेस ये सब कर रही है। और उस समय एक दिन पहले बहुत दारू बांटी गई थी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। तो चौधरी साहब ने उस समय कहा था वाजपेयी जी से चिंता मत करो, सुबह एक एक जाट वोट किसको देने जाएगा, हमकारी और आपकी पार्टी को, मतलब जनसंघ और रालोद को, एक एक जाट गए। अब बोले छत्री भी जाएगा। हकीकत यह है कि अभी तक जितने भी मतदान हुए मैं आपको बता रहा हूँ कि जाट भाजपा को वोट देता और छत्री। यही एक वजह है कि रालोद को इधर 2 चुनाव में 0 में हो गए रालोद, क्योंकि जाट कुछ भी इस समय जाट जितना है चरण सिंह की वजह से नहीं कहना चाहिए। टिकैत जैसा व्यक्ति ने गेरुआ पहन लिया है, वो कह रहे हैं जिसको चाहो उसको मतदान करो। अगला कट्टर भाजपा विरोधी अगले ने वाकओवर दे दिया बीजेपी को कि जिसको चाहो उसको मतदान करे जाट। मतलब बहुत साफ हो गया, भाजपा का विरोध नहीं किया तो सांप भी नहीं मरा, लाठी भी नहीं टूटी। तो आपको बता रहे हैं कि ये ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जो 24 ठाकुरों के गांव हैं उनकी आज शाम की पोजीशन है, सब हंस रहे हैं, सब मौज ले रहे हैं, सब कह रहे हैं। तो हल्का सा मतभेद था, लोगों ने गलत फहमी कर दी। एक चीज़ और हुई है कि मिहिर भोज का जो है उसके इतिहास को लेकर ठाकुरों को हल्का सा वो है। दूसरी बात यह है कि संगीत सोम और जो संजीव बलियान के हैं ये व्यक्तिगत उनके मतभेद हैं, ईगो है इनका अपना पर्सनल। और इन जगह से बीजेपी को हरा कोई इसलिए नहीं सकता क्योंकि दलितों में इनकी बहुत ज़बरदस्त पकड़ है, बैकवर्ड में बहुत पकड़। ये दोनों वोट इनके समर्पित और कमिटेड वोट है, कमिटेड वोट है। और ये आपको बताना है कभी भी कोई भी इन लोगों को आपस में भिड़ा नहीं सकता। वोट आपको बता रहे जाट जो है चरण सिंह को दे देने उस वैसे भी वोट जो है मैं आपको बता रहा हूँ। इसके पहले ये जो ये आंदोलन किया गया था पहलवानों का, उसके पीछे ही था जाट वर्सेस छत्री करने की कोशिश की, मगर राजस्थान में टोटल जाट और छत्रियों ने भाजपा को वोट दिया। और यही छत्तीसगढ़ में हुआ, यही मध्य प्रदेश में हुआ। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।